श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम गुरु जी पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा के बताए हुए उपाय को करके दिखाते हैं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करते हैं। 29 जनवरी सोमवार का दिन माघ गणेश चतुर्थी व्रत है, जिसको संकटी माघ गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो गणेश चतुर्थी के लिए कुछ खास उपाय गुरु जी ने बताया है, जो उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। गणेश भगवान माता पार्वती को खुश करने के लिए 8 रूप धारण करते हैं, 8 रूप धारण करते हैं। नंबर 1 मयूरेश्वर, नंबर 2 सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लेश्वर, चौथा व्रत विनायक, पांचवा चिंतामणि, छठवां गिरजात्म, सातवां भगवान गणेश विघ्नेश्वर और 8वां अष्ट विनायक गणपति। ये अष्ट विनायक गणेश भगवान के 8 नाम हैं, जिसमें से आप अगर अपने तिजोरी में रखना चाहते हैं या तिजोरी में जो गणेश आप रखते हैं, तिजोरी के अंदर रखे जाने वाले गणेश का नाम आप वरद विनायक के नाम से रखा जाता है, जो कि आपके तिजोरी में रखे हुए धन संपदा को बढ़ोतरी की ओर ले जाते हैं। गुरु जी ने सीधी सूंड का गणेश, मतलब जिस गणेश का सूंड दाहिने साइड हो, वह गणेश आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपको अपने दुकान में, अपने व्यापार में, व्यवसाय में या आप अपने ऑफिस में अगर लगाना चाहते हैं, वहां पे आपको उल्टे सूंड का गणेश रखना चाहिए। उल्टे गणेश का सूंड मतलब जिस गणेश भगवान का सूंड बाएं हाथ की तरफ घूमा हो, उन्हें उल्टा गणेश कहा जाता है, और जिस गणेश भगवान का सूंड दाहिने साइड में घूमा होता है, उनको सीधा गणेश कहा जाता है। तो आप घर में रखने के लिए, जो घर के मंदिर में रखने के लिए, पूजा करने के लिए आप गणेश को लाते हैं, तो उन घर में रखने वाले गणेश को सीधे सूंड का गणेश लाना चाहिए। और ऑफिस में अगर रखना है, दुकान में रखना है, व्यापार व्यवसाय की जगह पे रखना है, वहां पर आप उल्टे सूंड का गणेश रख सकते हैं। गुरु जी ने बताए हैं कि जैसे अगर आप अपना मकान में पूजन करवा रहे हैं या गृह प्रवेश करवा रहे हैं, तो उस स्थान पर आप सिद्ध विनायक के नाम वाले गणेश को रख सकते हैं। सिद्ध विनायक गणेश रखने से आपको घर में सुख संपदा, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहती है। और जब आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, या बंडरवाल बांधने जा रहे हो, या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाल रही हो, स्वास्तिक बना रही हो, उस समय सिद्ध विनायक का नाम लेकर अगर रंगोली बनाती हैं या स्वास्तिक बनाती हैं, तो लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। गुरु जी ने एक और विस्तार रूप से बताए हैं कि जैसे आप मिट्टी का गणेश लाके अपने घर में बैठाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं और फिर उनको ले जाके विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन के समय गणेश को जब भी आप विसर्जन करने के लिए लेके जाएं, तो घर में 2 बिंदी लगा लें। जहां पर गणेश भगवान को बैठाए हैं, उनके पीछे दीवार में 2 जगह बिंदी अवश्य लगाएं। कुमकुम रोली का बिंदी लगा लें। उसके बाद गणेश भगवान को आप विसर्जन करने के लिए लेके जाएं। ऐसा करने से गुरुजी ने बताए हैं कि
पुत्र बाहर जा सकता है, कमाने जाए, धंधा बिजनेस में जाए तो पुत्र बाहर जाएगा फिर आएगा, लेकिन बहू घर में होना चाहिए। तो जो आप टीका लगा के रखते हैं उसमें रिद्धि सिद्धि माता विराजमान होती हैं, तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। फिर अगला उपाय गुरु जी ने बताया है चतुर्थी व्रत करने वाली माताएं बहनों के लिए। जो माताएं बहनें चतुर्थी व्रत करती हैं, चतुर्थी व्रत का उपास पूजा अर्चना करती हैं, उनके लिए बहुत ही खास उपाय है। गणेश भगवान की चतुर्थी व्रत करके पूजा अर्चना करके वहां पे जो साबुत अनाज चढ़ाया जाता है गणेश भगवान को, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं साबुत, जैसे अब चावल हो गया, गेहूं हो गया, या और भी कोई अन्य दाना चढ़ा सकते हैं। तो उसमें से गणेश भगवान को चढ़ाया हुआ जो भी, जैसे गुरु जी ने तो ज्यादा विशेषतर गेहूं का ही महत्व दिया है, गेहूं और चावल। तो गेहूं और चावल जो गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है, उसमें से 2 दाने 4 दाने लाके अगर आप घर में रख लेते हैं, आपके घर का कोई सदस्य, कोई परिवार किसी काम के लिए जाता है, उसका काम अगर नहीं हो रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, उसका काम नहीं होता है, तो आप जो गणेश भगवान के पास से 4 दाने चावल के या गेहूं के लेकर आए हैं, उस दाने को उस व्यक्ति के पॉकेट में डाल दे और वह व्यक्ति अपने काम पे चला जाए। जिस काम के लिए हमेशा परेशान होता है, उस काम के लिए जाए तो उसके काम में सिद्धता प्राप्त होगी, उसका काम सिद्ध हो जाएगा। गुरु जी ने बताए हैं कि अगर आप इस चतुर्थी पर यह उपाय करते हैं तो अगली चतुर्थी तक आपको आपके काम में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरु जी ने बताया गणेश भगवान को दुर्बा चढ़ाने का विधि। गणेश भगवान को 5 दुर्बा चढ़ाई जाती है। गणेश भगवान को 5 दुर्बा चढ़ाने का विधान है। 5 दुर्बा, बाकी चढ़ाने को तो आदमी कितना भी चढ़ा दे, लेकिन जो गुरु जी ने बताया है कि 5 दुर्बा का विधान है। 5 दुर्बा चढ़ाना गणेश भगवान को, और 5 दुर्बा चढ़ाते समय विशेष ध्यान दे, एक दुर्बा में 3 बट होना चाहिए, मतलब एक दुर्बा में सिर्फ 3 गांठ होना चाहिए। 3 गांठ वाली 5 दुर्बा आप गणेश भगवान को समर्पित कर दें और गणेश भगवान से एक दुर्बा उसमें से लाकर अपने तिजोरी में रख लें, तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। फिर बढ़ते हैं अगली उपाय के तरफ। गुरु जी ने बताए हैं जो माता, जो बहन, जो बेटी इस व्रत को करती है, उसके घर में उसका खानदान का कोई भी व्यक्ति धन संपदा से कभी परेशान नहीं रहेगा। उसके घर में व्यापार व्यवसाय में हमेशा बढ़ोतरी मिलेगी, धन संपदा से हमेशा संपन्न रहेगा, उसके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं आएगी। इस उपायों में अगर कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।